हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं एक फिर नई वीडियो लेकर आप सभी के सामने आ गया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं एडुटेरिया बुक के रेलवे स्पेशल करेंट अफेयर्स को, जो कि एडुटेरिया की नई बुक मार्केट में आई है। उसमें रेलवे स्पेशल जो करंट अफेयर्स दिए गए हैं उसको हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज यह वीडियो पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम आधे करंट अफेयर जो रेलवे से संबंधित है यानी कि रेलवे स्पेशल है उसके आधे प्रश्नों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और अगला आधा प्रश्न पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रेलवे स्पेशल करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2021 यानी कि 20 और 21 के टोटल रेलवे से स्पेशल करंट अफेयर्स को हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसका संभावना रेलवे में हाल ही में होने वाले एनटीपीसी CBT 2 और ग्रुप डी के CBT 1 में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में भारत गौरव ट्रेनों की एक शुरुआत की घोषणा की गई है। नवंबर 2021 में भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत की घोषणा की गई। यह एक प्रकार का विषय यानी कि थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है। तो भारत गौरव ट्रेन क्या है? तो यह एक पर्यटक सर्किट ट्रेन है। इसका संचालन निजी क्षेत्र और IRCT दोनों के द्वारा किया जाएगा। तो भारत गौरव ट्रेन क्या है? तो यह एक पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसका संचालन निजी क्षेत्र और IRCT दोनों के द्वारा किया जाएगा। आप इतना बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन स्थित है, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। बात आती है कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का एक नया नाम है, जबकि इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। आप इतनी सारी बातों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व स्तरीय पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर 5 सितारा होटल की इमारत बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर यह 5 सितारा होटल की इमारत बनी है, जो कि भारत का पहला विश्व स्तरीय पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर किसके द्वारा 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एकता सप्ताह का आयोजन किया गया? तो यह भारतीय रेल संग्रहालय के द्वारा किया गया। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक एकता सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नई 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन तक। भारत की पहली 3 नई AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन तक इसका संचालन किया गया। अगला प्रश्न है, किस रेलवे कोच फैक्ट्री में भारतीय रेल के पहले AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच बनाने की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। कपूरथला में भारतीय रेलवे के पहले AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच बनाने की शुरुआत कर दी गई है। अगला प्रश्न है, पूरी तरह से बिजली से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र मेल। पूरी तरह बिजली से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र है, जो दिल्ली से कामाख्या तक संचालित की जाएगी। अगला प्रश्न है, चर्चा में चल रही मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की लंबाई कितनी है? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की लंबाई है 508 किलोमीटर। देश की पहली UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन दिल्ली में। देश की पहली UPI बैंड कैशलेस पार्किंग स्थल कहाँ है? तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव
यानी कि भारतीय रेलवे द्वारा आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ है, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इस अवसर पर रेलवे के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु देश के 75 रेलवे स्टेशनों पर हैंडलूम एवं खादी से बने सामानों का अस्थायी स्टॉल लगाया जा रहा है। यानी कि 75वें वर्ष के 75 रेलवे स्टेशनों पर हैंडलूम एवं खादी से बने सामानों का अस्थायी स्टॉल लगाया जा रहा है। अगला है आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान, यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान भारतीय रेलवे ने 75 नए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है, जिससे देश के सभी हिस्सों को रेलवे से जोड़ा जा सके। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस गीत के नए संस्करण को राष्ट्र के लिए समर्पित किया? तो यह है मिले सुर मेरा तुम्हारा। यानी कि भारतीय रेलवे द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक सॉन्ग के नए संस्करण को राष्ट्र को समर्पित किया गया, जो क्या है? तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, याद रखिएगा। यानी मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण सभी रेलवे कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया एवं गाया गया है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रेलवे खिलाड़ियों का प्रदर्शन, यानी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रेलवे खिलाड़ियों द्वारा क्या प्रदर्शन रहा, उसे हम देखते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? तो 25 खिलाड़ी। आप इसे याद रखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? तो 25 खिलाड़ी भाग लिए थे। 25 खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय रेलवे के 6 कोच और 1 फिजियो भी टोक्यो ओलंपिक के हिस्सा थे। यानी 25 खिलाड़ी के साथ साथ 6 कोच और 1 फिजियो भी टोक्यो ओलंपिक के हिस्सा थे। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 5 खिलाड़ी द्वारा टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पदक जीता गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वे 5 कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीते? तो सबसे पहला खिलाड़ी का नाम है साइखो मीराभाई चानू, जो कि किस रेलवे जोन के खिलाड़ी हैं? तो NFR यानी इनका संबंध भारोत्तोलन से है, जिन्होंने सिल्वर पदक जीता। और भारतीय रेलवे द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई? तो 2 करोड़। नेक्स्ट है रवि कुमार, इनका संबंध NR से है और इन्होंने कुश्ती से संबंधित है, इन्होंने सिल्वर जीता तो इनको भी 2 करोड़। बजरंग पुनिया इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इनको 1 करोड़। अमित रोहिदास ये हॉकी टीम के से संबंधित है, इनको भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो इनको भी 1 करोड़। और नीलकांता शर्मा इनका भी संबंधित है हॉकी टीम से, जबकि इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता तो इनको भी 1 करोड़। तो इस प्रकार से 5 रेलवे कर्मचारियों द्वारा पदक जीता गया, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया किस रेलवे जोन से संबंधित है? तो यानी CR यानी सेंट्रल रेलवे से यह संबंधित है। वंदना कटारिया का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है हॉकी से, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है रेलवे मंत्रालय ने ओलंपिक में शामिल होने वाले रेलवे के खिलाड़ी एवं कोच के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की, जिसके तहत स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया गया। और 4 से 8 पोजीशन तक आने पर 35 लाख, स्वर्ण पदक विजेता एथलीट के कोच को 25 लाख, रजत पदक विजेता एथलीट के कोच को 20 लाख, जबकि कांस्य पदक विजेता एथलीट के कोच को 15 लाख देने की घोषणा किया गया। ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले रेलवे खिलाड़ी को 7.5 लाख देने की घोषणा किया गया। तो यह एक इनामी राशि है जो आप इसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में रेल मंत्री है, तो आप इसे याद जरूर रखिएगा कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो यह अश्विनी वैष्णव। हाल ही में हुए रेलवे रिजल्ट से असंतुष्टि के कारण प्रोटेस्ट में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को हाल ही में चर्चा में रहे हैं, तो आप सभी को भी याद भी होगा। अश्विनी वैष्णव के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य है। अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य है। वे IIT कानपुर के छात्र रहे हैं। रेलवे मंत्रालय के साथ साथ वे संचार मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी का भी कार्यभार संभाले हुए हैं। तो यह रेल मिनिस्टर के साथ ही साथ क्या क्या है? तो संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी कार्यभार इन्हीं के पास है, यानी अश्विनी वैष्णव जी के पास।
बढ़ते हैं, वर्तमान में 2 रेल राज्य मंत्री कौन कौन है? तो दर्शना जरदोश और पाटिल दानवे हैं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो सुनीत शर्मा। आप इसे याद रखेंगे, जबकि ये बदल चुके हैं, अब नए कौन हो गए? तो नए, यह पिछला डाटा है कि रेलवे के सीईओ कौन थे, तो यह सुनीत शर्मा थे, जबकि अभी हो गए हैं विवेक त्रिपाठी। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इससे पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। इनके बारे में है कि वे भी IIT कानपुर के छात्र रहे हैं। रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ कौन थे? तो विनोद कुमार यादव बने थे। आप इसे जरूर याद रखिएगा कि रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ कौन बने थे? तो BK यादव यानी कि विनोद कुमार यादव बने थे। नेक्स्ट है, भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा को आसान बनाने के लिए सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो ने किसके साथ साझेदारी की? तो यह पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी किया गया। अप्रैल 2021 तक भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63,949 वर्ग किलोमीटर। यानी कि 2021 तक भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज नेटवर्क की कुल लंबाई कितना है? तो 63,949 रूट वर्ग किलोमीटर। तो नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे के 740 किलोमीटर लंबाई मिलाकर कुल लंबाई 66,689 रूट किलोमीटर हो जाएगी। कोंकण रेलवे की लंबाई को अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो इसका टोटल लंबाई 66,689 रूट किलोमीटर हो जाएगी। अप्रैल 2021 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क की कुल कितने प्रतिशत भाग का विद्युतीकरण हो चुका है? तो 71% भाग का विद्युतीकरण हो चुका है। बजट 2021-22 के अनुसार ब्रॉडगेज मार्गों के विद्युतीकरण को 46,000 रूट किलोमीटर अर्थात 72% करने का लक्ष्य रखा गया है बजट 21-22 में। दिसंबर 2023 तक पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रॉडगेज नेटवर्क का पूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो यह लक्ष्य रखा गया दिसंबर 2023 तक। आप इसे याद रखेंगे। फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल के किस रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट होने की खबर आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा निमतिता रेलवे स्टेशन जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पे बम विस्फोट होने की खबर आई थी। नेक्स्ट है, किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की मंजूरी रेलवे मंत्रालय ने दे दी? तो यह हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की मंजूरी रेलवे द्वारा दे दी गई है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसका निर्माण शुरू होने पर ही IGBC द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया गया, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन हो जाएगा। रेल बजट के अनुसार भारतीय रेलवे ने 2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। 2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की गई है। आप इसे याद रखिएगा। भारतीय रेलवे के मॉडल शेयर को 45% तक पहुंचाने का लक्ष्य बजट के अनुसार कब तक रखा गया? तो 2050 तक। भारतीय रेलवे के मॉडल शेयर को 45% तक पहुंचाने का लक्ष्य बजट के अनुसार कब तक है? तो 2050 तक है। रेल मंत्रालय ने नई लौ नीति 2021 की घोषणा की। यह नीति कब से लागू होगी? तो 10 फरवरी 2021 से लागू हो गई। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी मदार रेल खंड 306 किलोमीटर लंबी है राष्ट्र को समर्पित किया। यह रेल खंड किस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है? तो यह पश्चिमी गलियारा का हिस्सा है। कौन सा? तो रेवाड़ी मदार रेलखंड जिसकी लंबाई 306 किलोमीटर है। यह किस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है? तो पश्चिमी गलियारा का हिस्सा है। हाल ही में तेलंगाना के किस रेलवे स्टेशन को रामायण सर्किट ट्रेन से जोड़ा गया? तो यह भद्राचलम रोड स्टेशन को रामायण सर्किट ट्रेन से जोड़ा गया है। आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला है, किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर ऊंची है यह नदी तल से। यानी कि इसकी नदी तल से ऊंचाई कितनी है? तो 359 मीटर है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। यह पेरिस स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। आप इसे याद रखिएगा। यह चिनाब नदी पे जो पुल बन रहा है यह पेरिस में स्थित एफिल टावर से 35 मीटर भी ऊंचा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग परियोजना का हिस्सा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला रेलवे
केबल ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो जम्मू में कटरा और रियासी के बीच देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो जम्मू में कटरा और रियासी के बीच बन रहा है। इसे अंजी पुल नाम दिया गया है। इस रेलवे केबल ब्रिज का क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया अंजी पुल नाम दिया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल सेतु स्तंभ किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका निर्माण इजाई नदी पर किया जा रहा है, जो कि मणिपुर में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल सेतु स्तंभ है, जिसका नाम क्या है? इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण इजाई नदी पर किया जा रहा है, मणिपुर में। इस पुल स्तंभ की ऊंचाई 141 मीटर है। यह प्रोजेक्ट जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो मंडपम तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। इसे पंबन रेलवे पुल नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई 2.05 किलोमीटर होगी, जिसे मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रेलवे मंत्रालय ने रखी है। पंबन रेलवे ब्रिज किसको जोड़ेगी? तो यह रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु के मुख्य भूमि से जोड़ेगी, पंबन रेलवे ब्रिज। आगे बढ़ते हैं। समुद्री ब्रिज पंबन को दिसंबर 2021 तक तैयार करने का लक्ष्य सरकार ने रखी है, जिससे रामेश्वरम तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान हो जाएगी। जिससे क्या हो जाएगा? समुद्री ब्रिज पंबन से रामेश्वरम तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान हो जाएगी, जिसका निर्माण दिसंबर 2021 तक कर लेने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है? तो इसका निर्माण श्री सिद्धारोड़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर्नाटक में किया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। इसकी लंबाई 1505 मीटर होगी और यह पूर्व नाम इसका क्या था? तो इसका पूर्व नाम था हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन पे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा था, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया है? सिद्धारोड़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में स्थित है। भारत और नेपाल के बीच जयनगर बिहार से कुर्था रेल संपर्क सेवा को नेपाल में कहाँ तक बढ़ा दिया गया है? यानी कि जयनगर से कुर्था रेल संपर्क सेवा को नेपाल में कहाँ तक बढ़ा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिजलपुरा तक, जिसकी कुल लंबाई कितना है? तो 34.9 किलोमीटर लंबी है। इसे आगे बढ़ाकर बिजलपुरा से बर्दीवास तक करने की योजना जयनगर कुर्था रेलखंड जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास रेल परियोजना का एक हिस्सा है, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके पहले चरण के तहत बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर से रेल लाइन को नेपाल के कुर्था से जोड़ा गया। विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 के तहत भारतीय रेलवे के कितने पुरस्कारों जीते? तो यह 13 पुरस्कार जीते, 3 प्रतिष्ठित श्रेणियों में। प्रथम पुरस्कार पश्चिम रेलवे को मिला। रेल मंत्रालय के तहत आने वाली किस संस्था को भंग करने का आदेश दिया गया? तो भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को भंग करने का आदेश दे दिया गया। किस संस्था ने सभी रेल संपत्तियों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने के लिए भारतीय रेलवे में इंटीग्रेटेड रियल टाइम इंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की घोषणा की? तो इसकी घोषणा नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है कि रेलवे से व्यापार करना और आसान बनाने के लिए रेलवे मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो यह फ्रेंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो व्यापार को और आसान बनाना। यह रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। नेक्स्ट है कि आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? तो IRCTC के साथ पर्यटन मंत्रालय ने समझौता किया। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना पर काम कर रही है? तो यह जापान रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा मिलकर इस पे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना पे काम कर रही है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन इंडिया।
यह दोनों कंपनी मिलकर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम कर रही है। FOIS यानी कि फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से कोयला माल ढुलाई डेटा के लिए तेज और अनुकूलित स्वचालित पहुंच के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया? तो क्रिस के साथ, यानी कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। अगला है कि सितंबर 2021 में FSSAI द्वारा भारत किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो यह चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र पाने वाला चंडीगढ़ देश का 5वां रेलवे स्टेशन बना। ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र उन स्टेशनों को दिया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मानक स्थापित करते हैं। FSSAI से प्रमाणन हासिल करने वाले 5 स्टार ईस्ट राइट स्टेशन कौन कौन है? तो पहला है आनंद विहार रेलवे स्टेशन, दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बड़ौदा और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए प्रख्यात इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 किन्हें दिया गया? तो विनोद कुमार यादव, रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO को भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। स्कॉच अवार्ड 2021 कोविड-19 के जवाब में उत्कृष्टता की श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड किसे मिला? तो दक्षिणी रेलवे को मिला। भारतीय रेलवे के शासन की उत्कृष्टता श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता तो रेल मदद ने। नेक्स्ट है कि रेल इंडिया ऐप शासन की उत्कृष्टता श्रेणी में चौथा स्थान मिला। भारत की पहली फास्टैग UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा किस मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किया गया? तो हम बात कर चुके हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर इसकी शुरुआत की गई। भारत और नेपाल के बीच किस वर्ष के रेल सेवा समझौता को संशोधित किया गया? तो 2004 वर्ष के रेल सेवा समझौता में संशोधित किया गया। आगे बढ़ते हैं कि अप्रैल 2021 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने ट्रेन के रख रखाव और संचालन में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। बढ़ते हैं आगे, तो अगला प्रश्न है कि DRDO ने किस मेट्रो रेल नेटवर्क को मानव अपशिष्ट के उपचार के लिए उन्नत बायोडाइजेस्टर MK2 तकनीक की सहायता प्रदान करेगा? तो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को। भारत के पहले पॉड होटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया। इसे IRCTC और भारतीय रेलवे ने मिलकर विकसित किया है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा चालक रहित मेट्रो रेलवे स्टेशन कौन बन गया? तो दिल्ली मेट्रो विश्व का सबसे बड़ा चौथा चालक रहित मेट्रो रेलवे स्टेशन बन गया। त्रिशूल और गरुड़ नाम से लंबी दूरी की ट्रेनों की शुरुआत किस रेलवे जोन द्वारा किया गया? तो दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा त्रिशूल और गरुड़ नाम से लंबी दूरी की ट्रेनों की शुरुआत की गई। हाल ही में जंगल टॉय ट्रेन सफारी की शुरुआत किस स्टेशन से किस स्टेशन तक हुई? तो सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक हुई। बात करते हैं किसान रेल से संबंधित, तो किसान रेल से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं कि यह पहली किसान रेल देवाली से दानापुर तक चला था, जो कि देवाली कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में, और दानापुर पटना बिहार में है। दूसरी किसान रेल अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक का। तीसरा किसान रेल बेंगलुरु कर्नाटक से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक। चौथा किसान रेल नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली तक, जबकि 100वां किसान रेल संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक। रेल कौशल विकास परियोजना के तहत अगले 3 वर्षों में कितने लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 50,000 लोगों को रेल कौशल विकास परियोजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। केवल 1 महीने में 40 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक ही महीना में 40 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा 1 माह के अंदर 40 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। 40वीं इलेक्ट्रिक इंजन का
क्या है, तो इसकी क्षमता है 6000 HP क्षमता वाला 40वीं इलेक्ट्रिक इंजन है। अगले बढ़ते हैं। किसान रेल से अधिसूचित फलों और सब्जियों की परिवहन पर 50% की सब्सिडी रेल मंत्रालय ने निर्धारित की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किस योजना के तहत यह प्रदान किया, तो यह ऑपरेशन ग्रीस टॉप टू टोटल के द्वारा किया गया। किसान रेल चलाने का प्रस्ताव बजट 2020-21 में की गई थी। यानी किसान रेल चलाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो बजट 2020-21 में इसकी बात की गई थी। भारत सरकार ने कोलकाता शहर और आसपास के शहरी इलाकों के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। भारत सरकार ने कोलकाता शहर और इसके आसपास के शहरों के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने सितंबर 2020 से क्लोन स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया। क्लोन ट्रेन क्या है, तो रेलवे के वेटिंग टिकटों से निजात पाने के लिए एक ही नंबर के साथ उसी जगह से 2 ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। तो दूसरी ट्रेन क्लोन ट्रेन के नाम से जानी जाती है। बात याद रखेंगे कि रेल मंत्रालय ने हाल ही में क्लोन स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया, जो कि क्या है, तो रेलवे के वेटिंग टिकटों से निजात पाने के लिए एक ही नंबर के 2 ट्रेन को उसी जगह से परिचालन किया जाता है। तो दूसरी ट्रेन को क्लोन ट्रेन कहा जाता है। इस ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन पीरियड मात्र 10 दिनों का होता है। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार आज हम लोग ने इस वीडियो में रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ा, जो कि इसका पार्ट फर्स्ट था। बाकी रेस्ट प्रश्नों को हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।